शांति। सभी सहज योगी, मास्टर सर्वशक्तिवान, नष्टो मोहा, बहादुर, दिल के वैरागियों को गॉडली मॉर्निंग। अब लौट चलें इस जहां से दूर, प्यारे अपने वतन। लौटना तो है अपने वतन, लेकिन हम दुख अनुभव करके यहाँ से जाने की जल्दी नहीं कर सकते। अभी यहाँ से चले जाएंगे तो बाप के दुलार का अनुभव कैसे करेंगे? गीत सुना ना, कहाँ मिलेगा बाबा सतयुग में तेरा प्यार। ऐसा प्यार, ऐसा दुलार, ऐसी पालना, ऐसी पढ़ाई, ऐसी शांति, सुकून, ये तो हमें सतयुग में नहीं मिलेगी ना। शांति की दुनिया होगी, लेकिन जो बाबा के साथ में हम जो अतीन्द्रिय सुख और मन की शांति का अनुभव करते हैं, वो सतयुग में तो नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं, हम में से कई बच्चे अपनी कमजोरियों को बाबा से छिपाते हैं। कई तो अपनी कमजोरियों के बारे में प्रश्न पूछते हैं, तो बाबा कहते हैं यदि छिपाते हैं तो इसमें नुकसान हमारा ही होता है। रूहानी सर्जन से कोई भी बीमारी के लक्षण हमें छिपाने नहीं हैं, नहीं तो क्या होता है, बीमारी बढ़ती ही जाएगी, माना हमारा संस्कार पक्का हो जाएगा। तो बाबा जिस बात की सावधानी देते हैं, और हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं तो हमें पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। जो गलतियां हमने भक्ति में की वो सब हमें समझना है और औरों को भी समझाना है। सदा ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे रहना है। आज तारीख है 15 जुलाई 2023। सुनते हैं शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। बाबा कहते हैं तुम्हारी जैसी भी अवस्था है, जो भी अनुभव करते हो, जैसी भी स्थिति है, जो भी हमने विकर्म किए हैं, कोई भी गलत कर्म किया है, पछतावा हो रहा है, सोच रहे हैं उसके बारे में, तो अपनी पूरी स्थिति बाबा के सामने रखनी है, बतानी है। दिल खोल कर रख देना है, मन खोल कर रख देना है। बाबा कहते हैं सच्चे दिल से बताओ, तब सच्चे दिल में बाबा की याद टिक सकती है। जहाँ सच्चाई सफाई होगी, बाबा उस दिल में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं खुले दिल से अपनी अवस्था का समाचार दो। खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। बेहद का बाप है ना, छोटे दिल में, बंद दिल में नहीं रह सकता है। बाबा हमेशा कहते हैं ना, फ्राक दिल बनो, बड़ा दिल वाला और सच्चे दिल वाला। सच्चे दिल पर साहिब राजी। प्रश्न है, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते हो? माना सबको अब वाणी से परे रहने के स्थान में जाना है, लेकिन फिर भी हम क्या नहीं कह सकते मुख से? उत्तर में बाबा कहते हैं, बाबा अभी जल्दी करो, अभी हम घर चलें, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते, बच्चे तुम ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो। अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। इस समय तुम ऊंचे ते ऊंचे बने हो। सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी, दैवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं। इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते। ये नहीं कि बाबा बस संगम युग अभी ख़त्म हो जाए, ये दुनिया ख़त्म हो जाए और हम नई दुनिया में चले जाएं। नहीं, वो तो होगा ही अपने समय पर, लेकिन बाबा कहते तुम मुख से ये नहीं बोल सकते हो कि बाबा अभी बहुत दुख हो गया, अब तो बस यहाँ से लौट चलें घर। बाबा कहते नहीं, बाबा की ऐसी शीतल गोद, ऐसा ऊंचा पद, अभी ईश्वरी संतान होने का नशा, ये सब हमें सतयुग में अनुभव नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते जल्दी नहीं कर सकते। गीत बजा।
मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना, भक्त भगवान को बुलाते हैं। अब तुम भक्त तो नहीं ठहरे, तुम हो बच्चे। बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते भी हैं कि बाबा हम सम्मुख सुनने चाहते हैं। सबको जाना है ना मधुबन, तो निमंत्रण देते रहते हैं, बाबा आपसे सम्मुख सुने। अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। दिल्ली वाले, बम्बई वाले सब बाबा को बुलाते थे, तो बाबा कहते हैं सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। बच्चे जानते हैं बाबा कल्प पहले मुआफिक आए हुए हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, नाम कितना अच्छा दिया हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो बहुत हैं, उन्हों को ज्ञान मिला हुआ है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है। गाया भी हुआ है, दुख हरता सुख करता, वह तो शिव बाबा ही है। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए हैं, गायन तो बहुत है ना। गाते हैं हर हर अर्थात दुख को हरो, भगवान के लिए ही गाते हैं। परंतु भगवान का पता न होने कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कह देते हैं देव देव महादेव। कहते हैं ना हर हर महादेव, देवों का देव महादेव। तो शिव को भूल शंकर के लिए कह देते हैं हर हर महादेव। ब्रह्मा और विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, वह तो दोनों स्थूल पाठ में आते हैं। शंकर सूक्ष्म वतन में ही रहता है। दुख हरने वाला पतित पावन तो एक निराकार भगवान है। शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, महिमा सारी एक की है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण हैं, जिनका अलग अलग जन्म होता है। विष्णु अवतरण भी गाया हुआ है, चतुर्भुज दिखाते हैं। परंतु यह किसको पता नहीं है कि पहले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण बनते हैं। यह तुम ही जानते हो। यह भी जानते हो माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है, माया भुला देती है। देखो विचार हमारे कैसे हो जाते हैं ना, तो विचारों पर वार करती है माया, बहुत तूफान लाती है। कोई भी बात खुली दिल से बच्चे पूछते रहें तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। पूछेंगे ही नहीं तो बाबा कैसे बताएंगे। और बाबा तो ऐसे जानते हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं हम अपने मुख से बताएं, क्योंकि तब तो हमें एहसास होगा ना। तो बाबा कहते तूफान भी अनेक प्रकार के आते हैं, स्वप्न छीछी विकल्प अनेक प्रकार के आते हैं। आंधी तूफान को कहा जाता है। अब यह ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया है तो बहुत नामी ग्रामी हो गया है। देखो जब से शिव बाबा ने प्रवेश किया तो कितना नाम हो गया ब्रह्मा बाबा का। जैसे जैसे मनुष्यों का देश वैसा वेश भी होता है, जैसा जैसा मनुष्यों का देश वैसा वेश भी होता है। अभी तो देखो कोई लूले लंगड़े, कोई कुब्जा, किसकी आँख नहीं होगी, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि 5 तत्व भी सतो प्रधान हैं। तो यह ज्ञान सम्मुख सुनने के लिए बच्चियाँ बुलाते हैं। गीतों में भी कुछ न कुछ ठीक है, गीत में है ना कि तुमको बुलाने को दिल चाहता है। क्यों? क्योंकि अपना मुकद्दर बनाना है, तकदीर बनानी है। जैसे देवता धर्म प्राय लोप है, फिर भी मंदिर यादगार तो है ना। यादगार सभी धर्म वालों का है। यह तुम बच्चे ही समझते हो। बरोबर ऊंचते ऊंच एक निराकार भगवान को कहा जाता है, उनका ही गायन है, और है भी संगम युग, जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। आत्माएं तो बहुत है ना, वृद्धि होती रहेंगी। देखो जिसका जब पाठ है सब आ रहे हैं नीचे। अभी तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, औरों की भी दिल होती है सम्मुख सुने। यहाँ आ नहीं सकते, क्यों नहीं आ सकते? बांधेलियाँ हैं, और कोई भी सत्संगों में जाने लिए कभी किसको मना नहीं करते। कहीं भी जाओ, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में मत जाओ बस, क्योंकि और कहीं परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ जाने से परिवर्तन हो जाता है, पवित्रता की बात होती है, इसलिए रोकते हैं। तो बाबा कहते बम्बई में गीता सुनाते हैं, कोई भी धर्म वाले जा सकते हैं, फीस नहीं है। भिन्न भिन्न गुरु पास जाते रहते हैं कि कहाँ से सहज रास्ता मिल जाए। मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते का किसको पता नहीं है, इसलिए बहुत ढूंढते हैं।
यहाँ तो कोई गुरु गोसाई है नहीं, देहधारी तो नहीं है ना। ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ बस, महात्मा कोई नहीं। जैसे तुम हो वैसे यह दादा है, जैसे हम वैसे ब्रह्मा बाबा भी। बाबा कहते फर्क कुछ नहीं है, वेश आदि में कोई फर्क नहीं है। यह शॉल आदि भी कभी उतार देता हूँ, परंतु ड्रामानुसार यह जैसे ऑफिशियल ड्रेस है, यूनिफॉर्म होती है ना, तो ये हमारे स्कूल की यूनिवर्सिटी की यूनिफॉर्म है। ड्रेस को तो देखना नहीं है। बुद्धि शिव बाबा तरफ चली जाती है और सभी मनुष्य शरीर को देखेंगे। तुम अपने शरीर को भी भूलते हो और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। देही अभिमानी बनना है, इनके शरीर को नहीं याद करना है। शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखलाते हैं। वही नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी है। आदि मध्य अंत का राज इस समय बैठ सुनाते हैं। बूढ़ियों आदि के लिए भी बड़ा सहज है। बाबा का ज्ञान देखो, कितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं समझकर अच्छी तरह समझाती हैं। उन स्कूलों में तो बुढ़ियाएं कुछ समझ न सकें, यह सबके लिए सहज है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। जैसे मनुष्य मरने पर होते हैं तो मंत्र देते हैं, राम राम कहो, यह कहो। बहुत करके वानप्रस्थ के बाद ही गुरु का मंत्र लेते हैं, परंतु अभी तो बाप कहते हैं सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बूढ़े जवान छोटे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ऐसे तो और कोई कह न सके। कहेंगे सबका मौत लाने तैयार हुए हो क्या? कहते हैं ना, आप लोग सिर्फ सबकी मौत की क्यों बात करते हैं, हमेशा यही चाहते हैं क्या आप लोग? हाँ, मौत तो सबका होना ही है। अब तो सभी समझ रहे हैं कि दुनिया जो है वो वेंटिलेटर पे है, कगार पर है, अब तो खत्म होनी ही है। तो कोई कोई कहते हैं बाबा यहाँ अर्जुन कब तक रहेंगे, हम जल्दी जावें, यहाँ बहुत दुख है। आगे चलकर भी ऐसे ऐसे कहेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों कहते हो? अरे इस समय तो तुम ईश्वर के सम्मुख हो, फिर तो डिग्री डिग्रेड हो जाएगी, नीचे उतर जाएंगे ना, कलाएं कम हो जाएंगी, जाकर दैवी संतान बनेंगे। चलो शुरू से भी आएंगे तो बात तो कमतर हो जाएगी ना, क्योंकि अभी भगवान के बच्चे और फिर देवता के बच्चे। तो बाबा कहते अभी यह शीतल गोद अच्छी है, वहाँ तो होगा ही शीतल, स्वर्ग तो होगा ही अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो बाबा साथ है ना, तो स्वर्ग से भी अच्छा संगम योग है। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो होगा ही शीतल, परंतु यहाँ तो तत्ते को भी शीतल बनाया जाता है तो वह अच्छा रहता है। माना यहाँ गर्म को भी शीतल बनाया जाता है तो वह अच्छा रहता है। यहाँ एक्शन है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, जो विकारी उनको निर्विकारी बनाया जाता है, वहाँ तो है ही सब निर्विकारी। तो एक्शन, परफॉर्मेंस, देवताई संस्कार, ये सब यहाँ पे बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो, अभी तो हम ऊंचते ऊंच हैं। नामाचार ही सारा इस समय का है, दिलवाड़ा मंदिर भी इस समय का है। हमारी यादगार है ना, देखो जड़ चित्र बनाए हैं। बाबा कहते हैं इस समय की यादगार है। सारी सृष्टि के आत्माओं की दिल लेने वाला है बाप, दिल लेने वाला बाप। बच्चे बैठे हैं देखो दिलवाड़ा मंदिर में। तो बाबा कहते हैं दिलवाला मंदिर सभी के लिए है। आत्मा शरीर द्वारा पुकारती है, बाबा आओ, आकर हमको नया बनाओ, हम पुराने हो गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पुराने हैं। आत्मा बुद्धिहीन अंधी बनी है। मनुष्य को थोड़ी अंधा कहा जाता है, आंखें तो है ना, परंतु बुद्धि अंधी है। यदि बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, तो ये आंखों से दिख भी रहा है तो फायदा क्या है? कुछ भी नहीं है, अंधकार ही है। तो बुद्धि रूपी आंखें वो खुली होनी चाहिए। तीसरा नेत्र, वो कहावत है ना, आईज आर यूजलेस व्हेन माइंड इज ब्लाइंड। तो बाबा कहते हैं आत्मा बुद्धिहीन अंधी बनी है। मनुष्य को थोड़े ही अंधा कहा जाता है, आंखें तो है ना, परंतु बुद्धि अंधी है। आत्मा में जो बुद्धि है याद करने की, वह बिल्कुल भूल गई है। जो याद करने वाला पॉइंट है वो बुद्धि में है ही नहीं, भूल गई है।
तो गोपिकाएं कोई कहाँ से बुलाती हैं। बांधेली गोपिकाएं छोटे छोटे गांव से बुलाती रहती हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे, सतयुग में गृहस्थ आश्रम था, पवित्र था। अभी तो विष के लिए कितना हैरान करते हैं। यह नहीं समझते कि यहाँ निर्विकारी बनाया जाता है। निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे वह भी पता नहीं। सन्यासी भी पवित्र बनने लिए भागते हैं, परंतु उनको यह नहीं पता कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाएंगे। इन बातों को वह मानते ही नहीं। इस समय इतना दुख है, जो समझते हैं इससे मुक्ति अथवा मोक्ष अच्छा है। वो समझते हैं जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, मोह खत्म नहीं होता। देखो मोक्ष का अर्थ क्या है, मोह का क्षय। और कर्म बंधन जब कर्म संबंध में बदल जाए तो वैसे ही मुक्ति मिल जाएगी। तो उनको मुक्ति और मोक्ष का अर्थ नहीं पता। वो समझते हैं कि जन्म मरण से परे हो जाएंगे, चक्र में नहीं आएंगे। तो बाप ने समझाया है, ड्रामा में मोक्ष किसको मिलता ही नहीं है। पूरे कल्प में कभी न कभी पार्ट बजाने तो आना पड़ेगा। आप जितने समय ऊपर रहो, परम धाम में हो, तो समझ लो मोक्ष है। लेकिन नीचे तो आना ही है ना, भले ही एक जन्म के लिए आओ, एक कल्प में एक बार तो आना ही है। मैक्सिमम 84 जन्म, मिनिमम एक जन्म। तो बाबा कहते हैं ये बातें तुम अभी जानते हो। बाप सिर्फ कहते हैं क्या, सिर्फ याद करने को। बाप कहते हैं सिर्फ इतना याद करो कि 84 जन्म पूरे हुए, अब बाबा आया है लेने लिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो तूफान बहुत लगेंगे। विवेक भी कहता है निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है। भल बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, परंतु देखा गया है कर्म करने के समय याद भूल जाती है। ऐसी अवस्था को पाने में टाइम लगता है। इसमें बहुत पुरुषार्थ करना होता है। कॉलेज में पुरुषार्थी बच्चों को रात दिन पढ़ने की हॉबी रहती है। कहते हैं ना किताबी कीड़े, हाँ देखो दिन भर पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन शौक है। तो बाबा कहते हैं वो क्यों ऐसे करते हैं, कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले लेवे, बहुत माथा मारते हैं, कितनी मेहनत करते हैं ना कि स्कॉलरशिप मिल जाए, फिर बड़े खुश होते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लो, पहले पहले तख्त नशीन बन जाओ, दौड़ी लगानी चाहिए। तुम जानते हो अभी बाप सम्मुख बैठे हैं, डायरेक्ट इस रथ में बैठ बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। ब्रह्मा का तन तो मुकर्रर है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। तुम पुकारते थे बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। तुम आत्माएं भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। तुम भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर याद करते आए हो। अब सम्मुख तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमको तो अपने शरीर का आधार है, हमको यह लोन लेना पड़ता है। देखो जैसे बाबा पूरी कहानी सुना रहे हैं। तो बाप बच्चे को कहते हैं अब यह पुराना चोला छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, नाटक पूरा हुआ, क्या करना है फिर, अब निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो। अगर और कुछ याद पड़ता रहेगा तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। जितना हो सके औरों की याद निकाल दो, जितना हो सके औरों की याद निकाल दो, जितना हो सके बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे औरों की याद अपने आप निकल जाएगी। यात्रा पर जाते हैं तो बुद्धि में वही याद रहती है, बस हम श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तुम्हारी है सच्ची रूहानी यात्रा, तो याद रहे कि हम किस यात्रा पर हैं। आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाती है, फिर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने लिए यहाँ आते जाते हैं। कहाँ भी हो याद रहनी चाहिए। तुम जानते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं, वह तो बाप है और बाप से तो वर्षा मिलता है। सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। बाप को तो वर्षा देना होता है। उनको यह आश नहीं रहती कि मुझे वर्षा मिलना है। आश रहेगी बच्चों को वर्षा देना है। इस बाप की भी दिल में है हमको वर्षा देना है। बाप और बच्चों का संबंध है। देखो हम लेना चाहें न लें, हम पुरुषार्थ करें न करें, बाबा का तो दिल है ना कि बच्चे लें। बाबा को तो याद है ना कि हमको
देना है। तो बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि बाप और बच्चों का संबंध है। बच्चों को वर्षा लेना है, बाप को देना है। बाप फिर क्या लेंगे? उनको देना होता है। सच्ची आत्मा पर साहिब राजी होता है तो कितना सच्चा बनना चाहिए। परंतु सभी बच्चे हो ना, तो वर्षा देने वाले बाप को याद करना चाहिए। कच्चे बच्चों को याद नहीं रहता है। शरीर निर्वार्थ भल कर्म करो, फिर फुर्सत के समय बाप को याद करो। जैसे ही सब काम हो जाए और शरीरी बन जाओ, बाबा को याद करो। कर्म करते हुए भी बाबा को साथ रखो, कंबाइंड होकर कर्म करो। तो याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होगा तो बाबा कहते हैं खुशी रहेगी। रजिस्टर ठीक होता जाएगा, खुशी रहेगी। बाबा कहते हैं मनुष्य को जो आदत पड़ती है वह वृद्धि को पाती है। लगन लग जाती है ना, आदत हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है। तो बुद्धि में रहना चाहिए हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब नाटक पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं अपने घर। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। गीता में भी 2 बार मनमना भव लिखा हुआ है। कुछ कुछ बातें आटे में लून है, नमक जितनी है। तो अन्य धर्म वालों की कोई चित्र आदि नहीं रहते हैं, तुम्हारे चित्र हैं। ब्रह्मा का भी अजमेर में चित्र है, पुष्कर में मंदिर है ना। ब्राह्मणों में भी बहुत प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न नाम रखे हुए हैं। भाषाएं देखो कितनी हैं। बच्चे जानते हैं हमारी राजधानी में एक ही भाषा होगी, वहाँ की भाषा ही और है। उस दिन भी बाबा ने बताया ना कि मैं यहाँ आता हूँ, मैं तो हिंदी में बोलता हूँ, सब भाषाओं में थोड़ी बोलूँगा। तो बाबा कह रहे हैं सत्युग की भाषा तो अलग है, संस्कृत आदि नहीं होती है। बच्चियाँ वहाँ की भाषा आदि सुनाती थीं, साक्षात्कार करती थीं, लेकिन वो भाषा तो अभी किसी को आती नहीं है। तो अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, फिर वहाँ अपनी भाषा होगी। यहाँ की भाषाएं वहाँ नहीं हो सकती। यहाँ तो हर 100 किलोमीटर पे देखो अलग भाषा है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा की नूंद अनुसार फिर वही अपने महल आदि बनाएंगे, कल्प पहले मुआफिक। यहाँ या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली बनाई ना, तुम जानते हो हम दिल्ली नाम नहीं रखेंगे। यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, हमको नए से नई दुनिया चाहिए, परिस्तान चाहिए, नई दुनिया चाहिए। वहाँ तो हीरे जवाहरों के महल बनेंगे, अभी तो वह महल नहीं है। बुद्धि कहती है हम बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, यह तो छी दुनिया है। ऐसी ऐसी आपस में बातें करनी चाहिए। बहन जी, भाई जी, हम तो जाएंगे, फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे। लोगों को बताओ बहन जी हम तो जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। ऐसे लिबास पहनेंगे। आगे जेवर आदि सब सच्चे पहनते थे, अभी तो सब कहाँ है, देखो लॉकर में है। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितने जेवर आदि होंगे। शिव का मंदिर क्या होगा, शिव का लिंग भी हीरों का बनाते हैं। यह भी समझने की बातें हैं। अभी तो क्या है, हमें हीरा बनना है। जो हीरा बनेगा उसके ही हीरे जवाहरों के महल होंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये सब समझने की बातें हैं। हमारे शिव बाबा के मंदिर को बरोबर मुसलमानों ने आकर लूटा है, जो भक्ति मार्ग के शुरू में बनाया था। तुम जानते हो द्वापर युग से शिव बाबा के मंदिर बने हैं। आपे ही पूज्य से फिर पुजारी बन जाते हैं। कौन? हम बच्चे, आत्माएं ना। तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बना है, तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा राजा विक्रमादित्य के रूप में सोमनाथ का मंदिर बनाया, हीरे का शिवलिंग बनाया। सोमरस कहा जाता है नॉलेज को। सोमनाथ का सोमरस माना ये ज्ञान अमृत मुरली, नॉलेज देने वाला बाप है, जिससे तुम धनवान बनते हो। फिर उसी धन से तुम बाप का मंदिर बनाते हो। पूजा भी तो होगी ना, घर घर में मंदिर बनाते हैं। तुम जानते हो जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर हम पुजारी बन मूर्ति आदि बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी हम आशिक बने हैं माशूक परमात्मा के। क्यों बने हैं? उनसे वर्षा लेने लिए। वह विकार के लिए आशिक होते हैं।
यह फिर आत्मा परमात्मा माशूक की आशिक होती है। देखो यहाँ निर्विकारी बनने के लिए हमारी आशिकी है, किससे? एक माशूक से। देखते हो सभी भक्त उनको याद करते हैं, उस माशूक की महिमा बड़ी भारी है। आशिक जो पतित बन गए हैं उन्हों को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। सब कुछ क्या है? आत्मा का ही रोल है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। तो परमात्मा हमें पावन बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है। तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है। कर्म करते याद में रहना है। दूसरा, हम रूहानी यात्रा पर हैं, इसलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल बाप की याद में निरंतर रहना है। याद का रजिस्टर ठीक रखना है। वरदान है, निरंतर योगी और पवित्र बन सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। निरंतर योगी और पवित्र बन सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। बाप दादा समझाते हैं, बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य 2 वरदान प्राप्त होते हैं। एक सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। गीत भी है ना, योगी बनो पवित्र बनो। जो यह वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वह 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर के योगी होते हैं। पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र और सर्व विकारों को विदाई देने वाले। ऐसे नहीं कभी क्रोध या मोह आ गया, कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। कोई भी विकार आया तो स्मृति स्वरूप नहीं बनने देगा। ये याद नहीं रहेगा कि हम आत्मा हैं। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप हैं और सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप हैं। तो इतना अच्छा वरदान मिला। ब्राह्मण जन्म होते ही बाबा ने वरदान दिया, योगी भव पवित्र भव। जितना योग लगाएंगे पवित्र होते जाएंगे, जितना पवित्र होते जाएंगे योग सहज होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप हमें बनना है। स्लोगन है, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। जैसे जैसे हम सूरज की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी परछाई पीछे पीछे आती है ना हमारे, तो उसी तरह से जितना हम बाबा के सामने रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, तो भाग्य हमारे पीछे पीछे आएगा। हम सौभाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे। तो ये थी मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज पहला पॉइंट है सच्चा समाचार। बाबा ने कहा सच्चा सच्चा समाचार दो। सब कुछ सच्चाई से सफाई से बाप के सामने दिल खोलकर रख देना है, बताना है। दूसरा है शीतल गोद। बाबा की, परमात्मा की अभी हमें शीतल गोद मिली है जो पूरे कल्प में कभी भी नहीं मिलेगी। तीसरा है ड्रामा में मोक्ष नहीं हो सकता। ये बात हमें समझनी भी है, समझानी है। मोक्ष क्या है पहले तो खुद ये समझना है। और चौथा है पूज्य स्वरूप शक्ति स्वरूप। और पांचवा है ज्ञान सूर्य। तो सदा ज्ञान सूर्य की किरणों में हमें रहना है, भाग्य हमारे पीछे पीछे आएगा। ओम शांति। जन्म जन्म